अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। आज का जो व्लॉग मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिर्फ देखने और सुनने का नहीं, कुछ इबरत हासिल करने का भी है, अपने दिल को बदलने का भी है। कभी सोचा है आपने कि हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी घर में बरकत क्यों नहीं है? सब कुछ होते हुए भी हमारे दिल को सुकून नहीं है। पैसा आता है लेकिन सुकून नहीं है। घर में हज़ारों तरह की नेमतें हैं लेकिन बरकत नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मेरा शुक्र करो, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। फिर क्यों आजकल हमारे घर से रहमतें बरकतें उड़ गई हैं? इसी के मुतालिक मैं आज आपको बताऊंगी क्यों हमारे घर से रहमतें बरकतें उड़ गई हैं, और उनका सोल्यूशन भी बताऊंगी किस तरह से हम अपने घर में दोबारा से रहमतें बरकतें ला सकते हैं। सोल्यूशन भी मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना। एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इंशाल्लाह अगर आप ये सब चीज़ें अपनाएंगे और कुछ आदतें ऐसी हैं जो छोड़ देंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके घर में बरकतें शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से घर में बेबरकती आती है। सबसे पहले है नमाज में सुस्ती करना। देखिए, जिस घर में नमाज में सुस्ती की जाएगी ना कि आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, शाम पढ़ लेंगे, तो जो ये शख्स ये सोचता है ना कि हम कल पढ़ लेंगे या परसों पढ़ लेंगे, वो देखिए कभी नमाजी बन ही नहीं सकता। नमाज के लिए हमें अभी पढ़ना पड़ेगी। नमाज जैसे अजान हुई सडनली आपको नमाज की तैयारी करके रखना है। पहले से पहले आपको वज़ू वगैरह करके रखना है। देखिए, हम तो लेडीज़ हैं, हमको कोई जमात का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जैसे अज़ान हुई वैसे नमाज़ पढ़ लो, पहले से वज़ू करके तैयारी करके रखो, अज़ान होती ही नमाज़ पढ़ लीजिए। नमाज़ स्किप नहीं कीजिए। देखिए, नमाज से ही बरकतें आती हैं, घर में रहमतें आती हैं। तो जब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो रहमत के फ़रिश्ते कहाँ से आएंगे, बरकत के फ़रिश्ते कहाँ से आएंगे। सुबह उठिए, फ़जर पढ़िए, फ़जर में बहुत सुकून है और फ़जर पढ़ने वाले के घर में बहुत बरकत होती है। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिजूल खर्ची, सेकंड पॉइंट है फिजूल खर्ची। जिस घर में फिजूल खर्ची होती है ना, वहाँ तो वैसी बरकतें उड़ी जाती है, क्योंकि हमारे नबी को फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी। बेवजह जब आपके पास इतने कपड़े हैं, आपके पास गर्म कपड़े हैं, फिर उनके होते हुए भी और कपड़े ख़रीदना, बेवजह कोई सामान ख़रीदना, घर को भर लेना बुरी तरीके से, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को भी ला के रखना, ये होती बेबरकती की निशानियाँ। हद से ज़्यादा कपड़ा ख़रीदना, हद से ज़्यादा सामान भरना बेवजह, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, उसको ला ला के घर में इकट्ठा करना है। बहुत से लोगों की आदत होती है घर में बहुत सारे जूते चप्पल ला के इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं होती उसकी। तो इस तरह से कोई फिजूल खर्ची करता है ना, हाँ आप अपने खाने पे कीजिए, आपने और किसी काम पे कीजिए खर्च, तो वो बात समझ में आती है। आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कुछ भी अच्छा बुरा खरीद रहे हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन बेवजह हद से ज़्यादा कपड़ा, हद से ज़्यादा सामान, घर में बर्तन, बहुत से लोगों को आदत होती है हद से ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत खरीदिए, फिजूल खर्ची मत कीजिए। जहाँ तक हो सके ना बचिए। हर वक्त जूते चप्पल ये सब फालतू चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। फिजूल खर्ची करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके रिज़्क़ में से बरकत उड़ेगी। चलिए, तो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। हराम या शुबा वाला रिस्क खाना। देखिए ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल गया है। मेरी प्यारी बहनों, आप भी अपने हस्बैंड को समझाएं। मैं भी अपने हस्बैंड को हमेशा समझाती हूँ, ताकीद करती हूँ। ये जो आजकल लोन का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, कि लोन उठा लिया फिर उसकी किश्तें भरते भरते इंसान की ज़िंदगी पूरी जाती है। और जहाँ ये रिस्क आता है ना, मतलब सॉरी, जो पैसा आता है ना लोन का, तो वहाँ पर है ना रिस्क की बरकत ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखिए, हराम तो है ही है। अब आप लोन ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसको पहन रहे हैं, तो खाने वाले की पहनने वाले की तो देखिए वैसी दुआएं कबूल नहीं होती, नमाज़ें कबूल नहीं होती। तो ये लोन के पैसे से कपड़ा ख़रीदना या कुछ गाड़ी ख़रीद ली या कोई खाना आप खा रहे हैं उसके पैसों से, तो आपके वो पेट में जाएगा, तो वैसे आप नाफरमान बनेंगे, आपकी औलादें नाफरमान बनेंगी, बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। तो जहाँ तक हो सके ना, जो हराम है ना, जैसे ब्याज का पैसा, ये सब ये ना तो लें ना दें किसी को। जो लोग ब्याज खाते हैं, ब्याज लेते हैं, देते हैं ना, तो उनके घर से रिज़्क़ उड़ जाता है, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने हस्बैंड को, आसपास के लोगों को, बच्चों को, सबको ताकीद करें कि भाई जहाँ तक हो सके ना, एक टाइम हम चाहे खा लें लेकिन हराम ना खाएं, हराम का रिस्क हमारे पेट में ना जाए। अगर देखिए आप अपने बच्चों को भी हराम खिलाएंगे ना, तो वो आपसे नाफरमान हो जाएंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो जितना हो सके ना भाई, हर चीज़ से बचिए, सबसे ज़्यादा तो हराम चीज़ें खाने से बचिए। चलिए, तो बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ।
सदका या खैरात नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है बेबरकती की। देखिए, अगर आपके पास अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है ना, तो उसमें कुछ परसेंटेज गरीबों का भी हक बनता है, उनका भी इस पे हक बनता है कि कुछ परसेंटेज आप उनके नहीं निकालें। ये नहीं कि आप जितना कमा रहे हो उतना ही दे दें या आधा दे दें या 25 दे दें, जितना आपकी नीयत है, जितना आप दे सकते हैं ना, लेकिन दीजिए, दिल से दीजिए। अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हैं ना, अगर उसमें से आप 2 रुपये भी निकाल के किसी को दे रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपको उनकी इतनी दुआ लगेगी ना, और आपके नहीं तो 2 रुपये होंगे, लेकिन जिसके हाथ में जा रहे हैं ना, तो उसके नहीं तो बहुत बड़ी रकम होगी। तो उनको दीजिए, खैरात ज़कात निकालिए और दुआएं लीजिए, दुआओं से भी बरकतें बढ़ती हैं। देखिए, जिसके पास आपका पैसा जाएगा तो उसके दिल से भी दुआ निकलेगी, फ़रिश्ते देखेंगे, फ़रिश्ते भी आपको दुआएं देंगे। तो प्लीज़ खैरात ज़कात निकालें, सदका दें, इससे भी घर में बरकतें स्टार्ट होती हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। ये है घर में साफ़ सफाई ना रखना या अपने जिस्म की साफ़ सफाई ना रखना। देखिए, जहाँ गंदगी होती है ना, वहाँ से फ़रिश्ते दूर भाग जाते हैं। जो रहमत के बरकत के फ़रिश्ते जहाँ आते हैं ना, अगर रिस्क देने आते हैं, तो वो वहाँ से लौट जाते हैं। अगर उनके घर से बदबू आती है, गंदगी होती है, या कोई पेशाब का छींटा वगैरह हो, कुछ भी अपने जिस्म की हो या घर की हो, हर तरफ की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अपने जिस्म को भी पाक साफ़ रखना चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए। और नमाज़ की नहीं, देखिए, पाक रहना तो बहुत ज़रूरी होता है। अपने कपड़ों का ध्यान रखिए। अगर आपकी छोटे बच्चे, जैसे मेरी भी छोटी सी बच्ची है, उसी तरह आप सब बहनों के छोटे बच्चे सबके होते हैं घर में, तो अगर वो सूसू पॉटी करते हैं तो उसका ख्याल रखिए कि आपके उसके छींटे ना लगें। गंदगी का पूरा ध्यान रखिए। नमाज़ पढ़ेंगे तो पाक साफ़ कपड़े हमेशा रखिए। और अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एक जोड़ा अलग कर लीजिए नमाज़ के लिए, तो उसको चेंज कर करके नमाज़ पढ़ लिया कीजिए, ये भी हो सकता है। और घर का है ना, घर का पूरा ध्यान रखिए, घर की साफ़ सफाई का, गंदगी नहीं रखिए, पेशाब और वैसे भी बहुत सारी गंदगी होती है वो मत रखिए, भरे हुए बर्तन मत रखिए रात में। बहुत सारी ख़वातीन है ना, पहले मैं भी यही करती थी, मैं भरे हुए बर्तन रात छोड़ दिया करती थी, जिसके वजह से कहते हैं कि रात में अगर कोई बर्तन छोड़ देता है ना, तो घर में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। और शैतान है ना, उस पर सारी रात है ना चाटता रहता है, जिसकी वजह से घर में नपुंसकत आती है, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। चलिए तो बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ। घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं करना, कुरान नहीं पढ़ना। कहते हैं कि जहाँ कुरान खोला नहीं जाता ना, जिस घर में कुरान पढ़ा नहीं जाता, वहाँ शैतान का बसेरा हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके कुरान खोला करें, चाहे आप 2 सफ़ाई पढ़ें, चाहे आप 1 आयत ही पढ़ें, लेकिन कुरान ज़रूर खोला करें, डेली खोला करें, कुरान पढ़ा करें, अल्लाह का ज़िक्र करा करें। बच्चों को लेके बैठें, आप दीनियात की कोई किताब पढ़ें, फ़ज़ाइल आमाल पढ़ें, ज़िक्र करें। ज़िक्र से घर के हालात बदलते हैं, घर का माहौल बदलता है, और माहौल बदलता है तो बच्चे भी नेक ही उठते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं होता ना, वो घर मुर्दा हो जाता है। तो आप सोचिए कि हमारा घर ज़िक्र से ज़िंदा है? नहीं ना, हमारा ज़िक्र नहीं होना की वजह से हमारा घर मुर्दा बन गया है। तो प्लीज़ अपने घर में ज़िक्र किया कीजिए, अल्लाह ताला का ज़िक्र कीजिए, नमाज़ कुरान का ज़िक्र कीजिए। अपने बच्चों को, अपने घर के मेंबर्स को, चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, सबको ताकीद कीजिए कि नमाज़ पढ़ें। घर में कोई एक बंदा भी होगा ना नमाज़ी, और वो घर वालों को ताकीद करेगा, तो इंशाल्लाह देखना आपका पूरा घर नमाज़ी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड है ना, हमें सबको ताकीद करते हैं, उनकी ताकीद का ही नतीजा है कि आज हम भी नमाज़ पढ़ने लग गए हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 7th पॉइंट की तरफ। ये है कि घर में हर वक्त की किलकिलबाजियाँ होना, लड़ाइयाँ झगड़े होना। देखिए, जिस घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना, उस घर से वैसे भी रहमतें और नेमतें ना उड़ जाती हैं। और ख़ास तौर की शौहर और बीवी का झगड़ा, देखिए, शैतान है ना, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से खुश होता है ना, तो सबसे ज़्यादा वो खुश होता है शौहर और बीवी की लड़ाई से। तो जहाँ तक हो सके ना, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि ना, जिस घर में शैतान ही आके खुश होगा, तो उस घर में कहाँ से बरकतें आएंगी। तो प्लीज़, अगर आपकी कोई मनमुटाव है, आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो उसको बैठ के बात कीजिए, मसलों के हल निकालिए। ये नहीं कि ची ची पी पी हर वक्त की कांकू लड़ाइयाँ झगड़े करने से कुछ हासिल नहीं होगी तो सिर्फ आपके घर की बेबरकती होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचिए। चलिए तो बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ। देखिए, बेबरकती की निशानी एक और होती है कि आपको सुकून नहीं मिलता, हर वक्त आप बेसुकून रहते हैं, आपके दिल में सुकून नहीं होता। आपके पास सब कुछ होता है, मालो दौलत होती है, आपके पास औलाद होती है, आपके पास दुनिया की हर नेमत होती है, हर खुशी होती है, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। तो ये वजह है
आपके अल्लाह की तरफ झुकाव नहीं है। अगर आप अल्लाह की तरफ झुकाव रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और ये देखिए मेरा हाथ कट गया था तो मैं दिखा रही थी चॉपिंग करते करते गाजर को, और मेरा हाथ थोड़ा सा कट लग गया था। तो जो मैं आपको बता रही थी, पहले उस बात पे बात कर लेते हैं कि जब आप अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते ना, आप अल्लाह की बातें नहीं करते, नमाज़ नहीं पढ़ते, कुरान खोल के नहीं देखते, तो दिल बेचैन रहता है, घर में बरकतें नहीं आती हैं। देखिए कहा जाता है, मैंने भी सुना है कि अगर आप किसी के कोई आपके घर नहीं आ रहा, आप किसी के 3 बार जा रहे हो, 4 बार जा रहे हो, लेकिन वो शख्स आपके यहाँ आता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर आप भी उसके घर आना जाना छोड़ दोगे। मान लीजिए वो आपके पड़ोसी के आ रहा है या किसी के भी, आपके देवरानी जेठानी किसी के भी आ रहा है, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा, तो आप 2 बार चले आओगे, 3 बार चले आओगे, उसके बाद आप जाना छोड़ दोगे। उसी तरह नमाज़ का है, नमाज़ जो है ना हम अल्लाह के करीब करती है। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़ा ही होना छोड़ दोगे, अल्लाह से बातें करना छोड़ दोगे, अल्लाह से मांगना ही छोड़ दोगे, तो फिर अल्लाह ताला भी क्यों देंगे आपको? तो अल्लाह ताला भी उसको ही देते हैं जो मांगता है, जो नमाज़ें पढ़ता है, जो रो रो के गिड़गिड़ाता है। और सुकून भी उसी को देते हैं जो अल्लाह ताला ज़िक्र करता है, अल्लाह ताला से लो लगा लेता है। तो आज से ये अहद कर लीजिए कि अल्लाह ताला से हम लो लगा लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 9th पॉइंट की तरफ। वो ये है कि अल्लाह की शुक्र अदाई नहीं करना। देखिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, चाहे आपके पास सब कुछ है तब भी करिए, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी कीजिए। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास अल्लाह ताला ने वो दिया है जो अमीर को नहीं दिया, अमीर को वो दिया है जो गरीब को नहीं दिया। तो ऐसा होता है, ये नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने सब उनको ही दे दिया तो खुशियाँ भी दे दी, तो सुकून भी दे दिया, तो सब कुछ ही दे दिया। नहीं, अल्लाह ताला ने जो गरीब को दिया है वो अमीर को नहीं दिया, जो अमीर को दिया है वो गरीब को नहीं दिया। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया कीजिए, अपने से नीचे को देखा कीजिए। आपके पास हाथ पैर सलामत हैं, आपके पास आँखें हैं, ज़ुबान है, कान है, किसी चीज़ का तो शुक्र कीजिए, दूसरों को देखिए। मैंने एक ना वीडियो देखा था, तो उसमें क्या होता कि एक बच्चा गरीब था, तो वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो चप्पल ख़रीद के चप्पल पहन सके। तो वो ऐसे बाज़ार में घूमता रहता है और ना शुक्रिया करता है। तो एक दिन उसको ना एक बच्चा दिखता है जो बहुत अमीर होता है, बड़ी सारी कार में से निकलता है, लेकिन उस बच्चे के पैर ही नहीं होते, मतलब कि वो पैरों से माजूर होता है। तो फिर वो अपने पैर देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला आपने मुझे पैर तो दिए, तो कोई बात नहीं, चप्पल भी ख़रीदने की हिम्मत में रखता हूँ, जब बड़ा होऊंगा कमाऊंगा तो चप्पल भी पहन लूँगा। इसी तरह मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जो आपके पास है ना उसकी शुक्र किया करें, अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र करते रहें, तस्बीहां पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ें, असरबात पढ़ें, फ़जर में पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र करेंगे ना, देखना आपकी रोज़ी में अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत देंगे। और ये मैंने आजमाया भी है, तो आप लोग राय दूंगी कि आप हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 10th और लास्ट पॉइंट की तरफ। माँ बाप की नाफरमानी करना। जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उनको टालते हैं, उनकी इज़्ज़त ज़रा भी नहीं करते ना, तो उस घर से भी बरकतें चली जाती हैं। तो मैं आप कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। अगर वो आज बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, कल वो जवान थे तब वो आपके लिए कितना कुछ करते थे, ये सोच के आप उनका कर लीजिए कि इन्होंने हमारा बहुत करा है, इन्होंने हमें बहुत तकलीफ़ों से आप बड़ा किया है। अगर आपको पाल रहे हैं ना, तो ये सोचिए कि हम कितनी तकलीफ़ से अपनी औलाद को पाल रहे हैं। तो यही सोचिए कि हमारे माँ बाप ने उस ज़माने में हमें कितनी तकलीफ़ों से पाल पोस के बड़ा करा होगा। आजकल तो इतना आसानी अल्लाह ताला ने कर दी है, लोग आराम से घर में कपड़े धो सकते, मशीन में मसाला पीस सकते, लेकिन पहले की माएँ कितनी मेहनत से हम लोगों को पालती, घर के काम भी करती। फिर बड़ी बड़ी फैमिलियाँ होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, सास ससुर का भी करना पड़ता था, आदमी को कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती थी। आजकल तो कमाई के भी इतने सारे सोर्स पैदा हो गए हैं। तो बस अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए और इन 10 पॉइंट का ख़याल रखिए। साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप लोग किस तरह से बेबरकती को ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करिए, दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह का ज़िक्र चालू रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करिए, घर में कुरान की तिलावतें करिए, अल्लाह ताला का ज़िक्र सूरे बकरा पढ़ी कीजिए, सूरे बकरे की तिलावत कीजिए, साथ ही सदका दीजिए। इंशाल्लाह आपके घर की बेबरकतियाँ दूर होंगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो ना, ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरह के मैं वीडियो और आगे बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी आप लोगों के लिए।
प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।